हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को आइज़ के सामने रखते हैं और उसकी इमेज रेटिना पे बनती है, अगर इसका डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएंगे तो देन व्हाट हैपन्स टू द इमेज। सिंस द साइज ऑफ आई कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज, सो इमेज डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि हमारी आँख का साइज इमेज फॉर्मेशन के समय छोटा या बड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए इमेज डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो वही रहेगा। जब हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ाएंगे आँख से, इमेज चेंज नहीं होती है। हाँ, ये होता है कि उसकी लेंस, हमारे आँख के लेंस की फोकल लेंथ चेंज होती है, इमेज चेंज नहीं होती। इमेज जहाँ बनती है वहीं बने। दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमने पढ़ा पीछे कि द स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल। स्टार्स ट्विंकल नहीं करते हैं, लेकिन हमें दिखाई देते हैं ट्विंकल करते हुए। शायद ऐसे ही राइटर ने भी देखा होगा, तभी स्टार्स को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोला, लेकिन किसी राइटर ने आज तक ये नहीं लिखा कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल प्लैनेट, कभी नहीं कहा। इसका मतलब ये है कि प्लैनेट्स जो है वो, जो हम अगर देखेंगे तो वो ट्विंकल करते हुए क्यों नहीं दिखाई देते। प्लैनेट्स जो है वो अर्थ के नज़दीक होते हैं स्टार्स के कंपैरिजन में, साइज में भी बड़े होते हैं और अर्थ के नज़दीक होते हैं। इसलिए the different parts of these planets produce either brighter or dimmer effect in such a way that the average of brightness and dimmer effect is 0। अब या तो ये प्लैनेट्स ब्राइट लाइट निकालते हैं या डिम निकालते हैं, लेकिन दोनों का एवरेज डिफरेंस जो है, मतलब डिम और ब्राइट का जो डिफरेंस है वो अल्टीमेट 0 आता है। और स्टार्स हमें जो है उनकी ट्विंकलिंग जो है वो नहीं के बराबर लगती है, मतलब नहीं, नलिफाइड मीन्स अपीयर ही नहीं होती है कि ये ट्विंकल कर रहे हैं। इन शॉर्ट ये याद रखना आपने कि स्टार्स के कंपैरिजन में ये काफ़ी क्लोज होते हैं। एक तो इनको अपनी लाइट नहीं होती है, ये ऑलरेडी जो है सन से लाइट लेते हैं। दूसरा, या तो ये ज़्यादा ब्राइट लाइट निकाल सकते हैं या डिम निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस जो है अल्टीमेटली इफेक्ट जो है वो 0 होता है, इसलिए प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सुबह सुबह जब हम सूरज को देखते हैं, खासकर प्लेन एरिया में, तो हमें लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। क्या रीज़न है कि सुबह सुबह हमें वो जो है लाल नजर आता है। हमने पीछे कल के लेक्चर में आपको बताया था कि जब विजिबल लाइट जो है प्रिज्म के बीच में से गुजरती है तो इट गेट्स स्प्लिटेड इनटू 7 डिफरेंट कलर्स विच कैन बी रिमेंबर्ड बाय अ वर्ड विबग्वायर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब वाइट लाइट जो है वो 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बनी है, लेकिन हमें ये विजिबल लाइट जो है ये कलर्स तब तक नहीं दिखाई देते हैं जब तक ये किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजर के स्क्रीन पर ये अलग अलग स्ट्राइक ना करें। तो होता क्या है कि ब्लू कलर की जो विजिबल लाइट में अगर आप देखेंगे विबग्वायर में, तो ब्लू कलर की जो है उसकी वेवलेंथ कम होती है और रेड कलर की ज़्यादा होती है। द रेड कलर इज एबल टू रीच आवर आइज, जब उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो हमारी आँख तक पहुँच जाती है, लेकिन ब्लू वाली जो है उसकी वेवलेंथ कम होती है, वो हमारी आँख तक नहीं पहुँचती है। इसलिए हमें सुबह सुबह जो है वो रेड कलर की जो रेज हैं वही एटमॉस्फेयर में ज़्यादा स्कैटर करती हैं और हमें सन जो है वो रेड कलर का दिखाई देता है। एस्ट्रोनॉट्स होता है जो स्पेस में जो जाते हैं, एक कॉस्मोनॉट होता है। एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट में सिंपली इतना डिफरेंस है, दोनों स्पेस में जाते हैं, जैसे हमारे इंडियन जो है राकेश शर्मा भी गए थे, लेकिन अमेरिकन जो हैं इनको स्पेस में जो जाते हैं उनको एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं,
और जो रशियन पीपल है वो इनको कॉस्मोनॉट्स कहते हैं। अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोनॉट्स एंड कॉस्मोनॉट्स। अब एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स को आसमान काले रंग का क्यों दिखाई देता है, हमको ब्लू कलर का दिखाई देता है, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स जब स्काई को देखते हैं तो उनको डार्क कलर का क्यों दिखाई देता है? बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन द आउटर स्पेस। जब वो स्पेस में जाते हैं, जैसे हायर हायर हम जाते रहते हैं तो एटमॉस्फेयर थोड़ा थिन होता जाता है धीरे धीरे, और आगे जो है बिल्कुल फेंट होकर तो कहीं कहीं तो जब वहाँ एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो लाइट को स्कैटर कौन करेगा? एज द सनलाइट इज नॉट स्कैटर्ड, नो स्कैटर्ड लाइट रीच आवर आइज। क्योंकि सन रेज जो है वो बिखरती ही नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही नहीं है, एटमॉस्फेयर में कोई पार्टिकल्स ही नहीं है, तो इसकी वजह से वहाँ स्कैटरिंग होती नहीं है। जब स्कैटरिंग ही नहीं हुई तो हमें कुछ भी कलर्स नहीं दिखाई देते, इसलिए हमें आसमान जो है वो डार्क कलर का दिखाई देता है। ये आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, शॉर्ट आंसर है, और बड़े इंटरेस्टेड क्वेश्चन भी है, बड़े डेप्थ के साथ आप पढ़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा। एक लेक्चर और हम इस